Hey guys, what's up? So, this is our fourth chapter of class sixth pole science. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बता देना मुझे. I will clear all that doubts and even topic भी हो तो let me know. ठीक है? In the comment section below. So, key elements of a democratic government. Democratic government क्या होती है? एक चुनी हुई सरकार. ठीक है? इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत लेट आई है, बट देयर वर सम कंट्रीज जिनमें इंडिया से भी लेट आई है. ठीक है? लाइक यू कैन सी म्यांमार में हमारे साथ साथ आई है लगभग 47-49 में. बट स्टिल इट वाजंट लाइक फ्री. 3 साल तक तो उधर बहुत कुछ चला. सो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन क्या होता है कि जहाँ पे पीपल पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है? लाइक लोग वोट देते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. ठीक है? साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका वाज अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे रेसेस रह रहे थे. ठीक है? लाइक वाइट्स, इंडियंस एंड वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं. ठीक है? तो दे वर कॉल्ड नीग्रोज. ये टर्म यूज़ नहीं करनी चाहिए. लाइक दे इट वाज यूज फॉर स्लेव्स एंड ब्लैक पीपल, बट ये टर्म यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है? लाइक मोर एथिकल हो. सो यू शुड ऑल्सो नॉट. एंड यहाँ पे रेसिज्म बहुत था. लाइक बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. जितने भी वाइट पीपल थे उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस थी. ठीक है? और जितने भी ब्लैक थे और इंडियंस थे उनके लिए अलग प्रिविलेजेस थी. तो क्या होता है कि जो इंडिया में ब्लैक मतलब इंडिया में तो ये बात ही थी. बट गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, एज यू माइट बी नोइंग. सो गांधी जी वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी सत्याग्रह किया था. तो यहाँ पे अफ्रीका में बहुत सारे लॉज थे. एक अपार्थेड लॉ था. मतलब इसमें क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत ही. ये कोई छोटे मोटे भी नहीं, बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं कि लाइक उनके लिए अलग स्कूल्स, सीट्स, लास्ट सीट्स, ये बस की सीट से स्टार्ट हुआ था. एंड ये मूवमेंट बढ़ता गया. ठीक है? एक लेडी बैठी हुई थी तो ये बहुत लंबा मूवमेंट गया. देन यहाँ पे अफ्रीका में क्या हुआ कि एक मूवमेंट लेड हुई. ठीक है? अपार्थेड, अगेंस्ट अपार्थेड. तो ये जारी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ख़त्म करना चाहता था. तो यहाँ पे एक इंसान आता है जिसका आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला. ठीक है? नेल्सन मंडेला का को कहा जाता है द गांधी जी ऑफ साउथ अफ्रीका. एंड ही स्पेंड 27 years ऑफ हिज लाइफ इन द जेल. ठीक है? ये इसी के खिलाफ था और ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. ठीक है? एंड व्हाट दे ऑल वांटेड वाज इक्वल राइट्स, की हमें इक्वली ट्रीट करा जाए हर बात में. ठीक है? ऑब्वियसली अब यहाँ पे पीपल की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी. सो एज बहुत ही फेमस डायलॉग है, अगर आपने सुना होगा तो, एवरी कंट्री हैव द गवर्नमेंट विच इट डिजर्व्स. ठीक है? तो कि ऑब्वियसली जैसे हम डिजर्व करते हैं ना, वैसे ही हमारे पास गवर्नमेंट है. जैसे हम करप्ट है तो गवर्नमेंट करप्ट है. इफ़ यू डोंट वांट करप्शन, ऑब्वियसली वी कैन रिमूव देम. ठीक है? तो बाय पीपल्स पार्टिसिपेशन. और जो हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो बेसिकली एक्चुअली क्या है कि हमारे इंडिया में दो तरह के, यू माइट बी नोइंग कि दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल, एक पार्लियामेंट्री. जो प्रेसिडेंशियल है दैट इज़ मोस्टली इन योर अमेरिका. ठीक है? जैसी स्टेट में. एंड जो हमारे इधर है यहाँ पे है पार्लियामेंट्री. पार्लियामेंट्री को वेस्टमिनिस्टर भी कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट. ठीक है? ये ऐसा क्यों था? हमने क्यों अडॉप्ट करा ये ब्रिटिश वाला, एंड वाई डिडंट वी अडॉप्टेड द अमेरिकन वन? बिकॉज द जो अमेरिका वाला है ना वो थोड़ा सा लाइक ऑटोक्रेट्स है, कि उसमें लाइक पावर्स बहुत ज़्यादा हैं प्रेसिडेंट के पास. हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट के पास थोड़ी पावर्स कम है. ठीक है? हम ऐसा नहीं चाहते थे कि एक बंदे के पास सारी पावर चली जाए. ही कैन बी अ मोनार्क. ठीक है? ही क्या कुड बी. ठीक है? तो हम ऐसा नहीं चाहते थे. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे जो लोग थे वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे. इलिटरेसी बहुत हाई थी. तो वी थॉट कि वी वुड इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे विल रिप्रेजेंट अस. ठीक है? लाइक अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं. ठीक है? सो हमारे यहाँ के जो टर्म है, इट्स 5 years फॉर लोकसभा एंड 6 years फॉर राज्यसभा. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड लोकसभा इज टेम्पररी. लाइक इट कैन बी डिसॉल्व. ठीक है? बाय द प्रेसिडेंट ओनली एंड एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जितनी मर्जी बार वो एक बंदा री इलेक्ट होता रहे. ठीक है? बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता. अमेरिका में सिर्फ इट कैन बी ऑफ फॉर 2 times ओनली. ठीक है? एंड वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है अफ्रीका में. ठीक है? तो ये सारी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आई थी. ठीक है? सो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है ये पार्टिसिपेट कैसे करती है कि एज यू नो कि यहाँ पे ना बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं. जैसे अगर मान लो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, अगर सडनली आपका कोई बिल बढ़ जाता है. ठीक है? टू टू अप टू 5 times, तो हम कैसे उसको
लाइक उसके अगेंस्ट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू, ठीक है, आप अपने असेंबली, आप अपने सारे लोग इकट्ठे मिलके कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट शुड बी मतलब विदाउट आर्म्स। आप जितने मर्जी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यू शुड नो देम। लाइक धरनास, ठीक है, राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं है हमारे पास। हम स्ट्राइक्स कर सकते हैं बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, हम नहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, एज यू नो कि स्ट्राइक से सब कुछ बंद हो जाएगा, तो इमरजेंसी केसेस भी बहुत आते हैं। सो न्यूज़पेपर्स क्या है कि दैट इज़ कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें नॉलेज देते हैं एंड दे इन आर डे टू डे लाइफ ये हमारे बहुत ही मदद करते हैं। एंड जितने भी मेंबर्स है लाइक फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दलित्स, आदिवासीज, इनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है। एज वी नो कि एस सी एस टीज़ की कितनी सीटें है, आई गेस 84, ठीक है, एस सीज़ की। सो इन द लोकसभा आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इनकी भी सुनी जाती है। एक ऐसा भी बिल आया था कि वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, बट ये पास नहीं हुआ अभी तक, एंड इट्स फ्रॉम लाइक पेंडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी चीज़ों पे हो सकती है, एज वी हैव डिस्कस कल्चर, रिलीजन, रीजन, कि वो लाइक ये पंजाब से है, वो हरियाणा से है, वो अमेरिका से है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट बता रहा हूँ, ऐसे कोई डिफरेंट, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लाइक वो अमीर है, गरीब है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन भी कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। और गवर्नमेंट ही एक रिस्पॉन्सिबल है जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे लाइक कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है, लाइक कहीं पे राइट्स हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करने की, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने चुना है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं दैट एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था कि एवरीथिंग शुड बी, लाइक एवरीवन शुड बी इक्वल, ठीक है। तभी हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दे दिया था, जब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। इवन हमारे कई कंट्रीज में तो हमारे से भी लेट आई है ये चीज़ें, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री वाज न्यूजीलैंड, याद रखना प्लीज़। सो रिलीजियस वगैरह में जैसे हमारे पास राइट टू रिलीजन है, आर्टिकल 25, कि आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप रिलीजन को मानो, कंसाइज, मतलब आप अपने इन माइंड को भी मान सकते हो कि जैसे भी कोई भी जैसे आप चाहो, ठीक है, आप फ्री हो। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनसे वॉयलेंस क्रिएट हो, तो हमेशा वो चीज़ें करनी चाहिए। ऑब्वियसली तो गवर्नमेंट इसका ध्यान रखती है। एंड रिवर्स कैन बी अ कन्फ्लिक्ट टू, जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। कावेरी रिवर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, लाइक कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, पुडुचेरी एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही पंगा था। और भी ऐसी बहुत सारी रिवर्स है लाइक, ठीक है, महादेवी एंड ऑल, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट देम। जस्टिस एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होता है कि इक्वालिटी और जस्टिस हमेशा दोनों साथ साथ चीज़ें चलती है, ये दोनों इंसेपरेबल है। एज मैनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने भी कही थी। एंड इक्वालिटी के बिना जस्टिस नहीं हो सकता, और जस्टिस के बिना इक्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। लाइक हमारे यहाँ पे एक लॉ है अनटचेबिलिटी को लेके, अनटचेबिलिटी इज बैन इन इंडिया, इट्स आर्टिकल 17। एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ऑल्सो, इट्स आर्टिकल 18, कि हम कोई भी ऐसे नहीं दे सकते कि राजा महाराजा के टाइटल्स, ठीक है, किसी को महाराजा कोई भी नाम ले लो आप, ठीक है, ऐसे अलाउड नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता। या देर आर फ्यू, लाइक ऐसा, आप मेडिकल प्रोफेशन लाइक डॉक्टर एंड ऑल अपने एकेडमिक्स के ले सकते हैं, और जो मेजर रैंक्स एंड आर्मी के टाइटल्स हो सकते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा नहीं, ऐसा नहीं कोई जैसे भारत रत्न कोई है तो उनका नाम लेंगे साथ में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि उस बेसिस पे आपका जो अवार्ड है वो छीन लिया जाए। सो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे इंडिया में सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। दैट्स व्हाई यू रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट द पूना पैक्ट, गांधी जी से साइन करवाया था एंड ऑल। सो अनइक्वालिटीज हर जगह आप कहीं भी देखोगे ना, अनइक्वालिटी इज लाइक इनह्यूमन, इट्स, ठीक है, अनएथिकल, कि डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए किस बात की। एवरीवन हैव द सेम ब्लड एंड एवरीवन इज ह्यूमन, ठीक है। या मेरिट के बेसिस पे भी नहीं होनी चाहिए, जैसे लाइक इफ समवन इज वेरी हाई, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों को वो छोटा है, तो छोटा है तो चाहता नहीं है कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक ही शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है। तो और सोसाइटी में जैसे आपने पहले देखा होगा कि फीमेल फिटिसाइड का रेट बहुत ज़्यादा हाई था इन मैनी स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड ऑल। अभी भी हरियाणा का काम है, 852 समथिंग, ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो बट इन स्टेट्स लाइक केरला 1052, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई था। ये बहुत पुराने डाटा बता रहा हूँ मैं, रिसेंटली तो चेंज हो जाते हैं। सो जैसे
इक्वलिटी होनी चाहिए ताकि इसीलिए हम लॉज वगैरह लाए हैं कि फीमेल फीटिसाइड बैंड है एंड जेनिटल म्यूटेशन इंडिया, ये सारी चीज़ें बैन है, ठीक है। ऑब्वियसली वी ट्रीट एवरीवन इक्वली इन द थर्ड जेंडर्स, एंड थर्ड जेंडर के लिए अभी थोड़े से इश्यूज हैं, बट विद द जैसे ही हम हमारा इंडिया ग्रो करता है वैसे वैसे चीज़ें भी ग्रो करेगी, आई एम श्योर। सो अब चैप्टर आता है अगला, द रूरल गवर्नमेंट, ठीक है, द पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है कि जैसे हमारा एक स्टेट लेवल होता है, थ्री टायर गवर्नमेंट होती है, एक टॉपेस्ट पे यूनियन, फिर स्टेट, फिर आपकी लोकल। लोकल गवर्नमेंट में अगर वो अर्बन है तो अर्बन गवर्नमेंट आती है, अगर रूरल है तो रूरल गवर्नमेंट, ठीक है। इट वाज अमेंडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड 74 थी द योर अर्बन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये है आपका पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो ग्राम सभा क्या होती है, सबसे छोटा यूनिट ग्राम सभा, लाइक बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलते हैं और ये एक इंसान को चुनते हैं, ठीक है। इसमें फिर ये पंचायत बैठती है, पंचायत एक मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत चुनी जाती है, एंड देन दैट द सरपंच, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चुनी जाती है। फिर ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये इनकी ना लाइक डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व कर देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो ये छोटे से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो पंचायत के पास जाओ, वो लाइक डिस्प्यूट सॉल्व कर देते हैं। एंड बीपीएल क्या होता है, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, दोज पीपल हु कांट, हु आर वेरी लाइक पुअर, ठीक है। उनकी डेली वेजेस बहुत कम है, उनकी नीड्स पूरी करनी होती है, गवर्नमेंट डू विद लाइक प्रोवाइडिंग देम एट सब्सिडाइज्ड रेट, ठीक है। ग्राम सभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्राम पंचायत मतलब ये ग्राम, ग्राम मतलब आपका गांव, ठीक है। ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रोल प्ले करती है, एज वी नो कि अब ऑब्वियसली बात है, कोई इंसान है, अब उसको कोई प्रॉब्लम है, वो सीधा सेंटर की सरकार के पास थोड़ी जाएगा, अपनी लोकल सरकार के पास जाएगा ना। दे वुड अंडरस्टैंड हिम बेटर एंड हिज प्रॉब्लम्स टू, की लोकेलिटी के हिसाब से। सो ग्राम पंचायत है, ये मिलती है इनमें से, ग्राम सभा किसे कहते हैं, 18 साल से ऊपर कोई भी है वो सारे बैठते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत अप्रूव, ग्राम सभा अप्रूव करती है ग्राम पंचायत को, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कमिटीज़ वगैरह देखते हैं कि यहाँ कैसे काम करना है एंड ऑल, ठीक है। इसमें मैं आपको लेवल बताता हूँ कैसे कैसे होते हैं, सो डोंट वरी, आपको सारा समझाऊंगा। सो सरपंच होता है, एक चुना जाता है, ठीक है। एंड ये लोकल चीज़ें देखते हैं बहुत सारे, इसमें से एक बीडीओ होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके साथ में मतलब अप्रोच रखते रखते साथ साथ में काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, कि ये बताता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये काम है, ऐसे ऐसे काम होगा, ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड पंचायत, ये थर्ड थर्ड टायर गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, एज गांधी जी सेड कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इट शुड बी टिल द, ये लाइक दे आर द रूट्स ऑफ द, लाइक ये बहुत ही नीचे तक डिसेंट्रलाइजेशन जितनी है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ऑटोनॉमी दोगे लोगों को तो वो उतना ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। गांधी जी ने भी यही कहा था, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी कहते हैं इसे, ठीक है। सो सबसे पहले आता है ठीक है, सबसे पहले आता है आपका ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा से ऊपर आता है आपका पंचायत, ठीक है। पंचायत से ऊपर आता है आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति से ऊपर होता है आपका जिला परिषद। सो लाइक सबसे टॉप पे होता है जिला परिषद। जिला परिषद एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखता है, ठीक है। एंड उससे नीचे होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति ध्यान रखती है बहुत सारे ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत ध्यान रखती है आपके विलेजेस एंड ऑल, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछ लेना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना। सो नाउ द लास्ट टॉपिक, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि हम आपने देखा होगा कि हमारे आपके एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है इट इज़ एज एसएचओ, ठीक है। एसएचओ हेड होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का, इसको कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। एंड आप उसको प्रॉब्लम वगैरह बता सकते हो, ऑब्वियसली पहले आप कांस्टेबल वगैरह के पास जाते हो, वो आपको इंस्पेक्टर वगैरह के पास लेके जाते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड कौन ध्यान रखता है, आपके आपका पटवारी, ठीक है। एंड एक तहसील, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको एक पटवारी होता है, पटवारी क्या ध्यान रखता है कि आपकी कितनी ज़मीन है एंड ऑल, ठीक है। इसको बहुत सारे डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे लेखपाल, ठीक है, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं पटवारी के, ठीक है। पटवारी से एक ऊपर होता है, उसको कहते हैं तहसीलदार। तहसीलदार बहुत सारे पटवारी उसको हेड करता है, वो हम आगे आगे बताता हूँ आपको। सो पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ, अगर मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर मैं धीरे चल रहा हूँ तो भी बता देना।
सो द पटवारी यूजुअली ही अच्छा, इनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं एग्रीकल्चर फील्ड की कि कैसे कैसे नापते हैं। एंड पटवारी ही देखता है कि जितना भी रेवेन्यू वगैरह आता है आपका, ठीक है, या फार्मर ने कितनी क्रॉप ग्रो की है, फिर गवर्नमेंट इसे कैसे टेक ओवर करेगी, ठीक है। एज यू नो कि फार्मर बेचती है गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट देन सब्सिडाइज रेट पे उसको एमएसपी प्रोवाइड कर आती है, देन उसको सब्सिडाइज रेट पे या तो देती है या फिर जैसे जैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड गवर्नमेंट पटवारी को रेगुलरली अपडेट करना होता है कि रिकॉर्ड्स कैसे कैसे है, कितना काम हुआ है एंड क्या क्या है, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट का जो पटवारी के ऊपर होता है, दैट इज नॉन एज तहसीलदार, लाइक आई हैव टोल्ड यू। एंड तहसीलदार से ऊपर होता है आपका डीसी। डीसी सबके ऊपर ध्यान रखता है, ऑब्वियसली सारे रिपोर्ट एट द लास्ट उसे ही करते हैं। इज द लाइक हाईएस्ट अथॉरिटी इन रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसे सोच लीजिए आप, ठीक है। तो सारा रेवेन्यू उसको आता है, फिर वो बताता है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड तहसीलदार का जो ऑफिस होता है, वहाँ पे आपके लैंड डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, ठीक है। कि हाँ जी, किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस की कितनी ज़मीन है, जो भी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे 2005 में क्या हुआ था कि आज यू नो कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस थी। तो 2005 में एक हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ कि जितने भी विमेंस हैं, विमेंस को पहले प्रॉपर्टीज़ के हक नहीं मिलते थे। लाइक इफ समवन, लाइक किसी के फादर या मदर की डेथ हो गई है, देन जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो दैट वाज ओनली फॉर सन्स। देन वी सॉ कि हाँ, इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऐसा क्योंकि लड़कों को ही मिलेगी, तो ऑब्वियसली लड़की को भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऐसा होता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग दो। एंड सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।